हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है आपका स्कैन। एग्जैक्टली आइडिया इज़ व्हाट, मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क शेड्यूलिंग का पर्पस बता चुका हूँ। आपका जो करंट हेड है वो 53 पे है, तो आपको होना क्या होता है, जितनी भी ट्रैक रिक्वेस्ट होती है उन सबको सेटिस्फाई करना है। मीन्स उस पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुँच के वहाँ का डेटा को रीड करना है, वहाँ पर डेटा राइट करना है। तो एग्जैक्टली जिस सीक्वेंस में भी आपको ट्रैक रिक्वेस्ट दी गई, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद जहाँ पर आपका करंट हेड है, आप अज्यूम मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन या मतलब बैक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में आप पर्टिकुलर स्कैन करना शुरू करोगे। तो होता है ये, हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज मीन्स राइट डायरेक्शन में चलते हैं। तो कैसे हम लोग रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करेंगे? बहुत ईजी है स्कैन, आपको कुछ नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में मतलब अगर राइट डायरेक्शन में मुड़े तो राइट ही डायरेक्शन में जाएंगे, वरना क्या है, जैसे राइट डायरेक्शन में सबसे पहले क्या मिलेगा, 65 की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करी, 67 की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करी, 98 की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करी, 122 की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करी, 124 की 183 की। लेकिन स्कैन खास बात ये है कि स्कैन करते हो राइट डायरेक्शन में, ये जितने भी टोटल अमाउंट ट्रैक्स अगर कहीं से शुरू होगा तो राइट में सबसे लास्ट ट्रैक तक जाएगा। लास्ट ट्रैक क्या है, 199 तक पूरा घूमेगा। उसके बाद फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा कि कौन कौन सी अगर रिक्वेस्ट कोई रह गई हैं तो स्कैनिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब जो स्कैनिंग होगी वो इस तरीके से होगी, 37 पे पहुंचेगा और 14 पे मिलेगा। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वहां तक तो लास्ट तक जाएगा, और जब वापस आएगा तो जो रिक्वेस्ट रह गई थी पेंडिंग उनको सेटिस्फाई करेगा। तो मीन सिंपल, स्कैन इज वेरी सिंपल। 65 देन 67 देन 98 देन 122 देन 124 183 और आपका 37 देन 14, ये आपकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हमेशा क्वेश्चन में आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, ट्रैक मूवमेंट्स। क्या ट्रैक मूवमेंट्स मतलब एग्जैक्टली आपने कितने ट्रैक्स क्रॉस किए, ट्रैक मूवमेंट्स के 53 से 61 के बीच में एग्जैक्टली कितने ट्रैक आप घूमे। तो वो चीज़ पहले तो इन दोनों को क्या करोगे, आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस एल्गोरिथम में भी यही किया था। क्या करोगे, 65 माइनस 53 प्लस 67 माइनस 65 प्लस आपका हो जाएगा 98 माइनस 67 प्लस 122 माइनस 98, एम राइट, फिर प्लस फिर 124 माइनस 122, फिर प्लस 183 माइनस 124, फिर प्लस यहाँ तक गए तो 199 माइनस वॉट 183 प्लस उसके बाद कहाँ जाओगे, यहाँ से 199 से 37, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना। 199 से इतने ट्रैक टोटल मूव करके आए, 37 प्लस 37 माइनस 14। तो आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेशन से आपका आएगा ये कितना होगा आपका। और ये सारा कुछ आप लोग एक बार ही पॉज करके पहले कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स हम लोग कैलकुलेशन में ही मिस्टेक करते हैं, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 331। Okay, so this is the way how you will solve the problem related to scan scheduling. Simply scan from one direction to another direction at the end, और फिर आप लोग वापस आओगे जो पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगे। थैंक यू, वी विल सी द नेक्स्ट एल्गोरिथम इन नेक्स्ट लेक्चर।